नमस्कार किसान भाइयों। रबी के मौसम की तैयारी को देखते हुए आप सभी को उपयुक्त प्रजातियों की अनुशंसा की जाती है। अलसी की उन्नतशील प्रजातियां JLS 23, JLS 73, JLS 27 और JLS 67 हैं। इनमें से किसी भी उपयुक्त प्रजाति की बुआई 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की बीज दर से 20 अक्टूबर से नवंबर के पहले सप्ताह के बीच में करें। अलसी की फसल 115 से 120 दिन की अवधि में पककर तैयार हो जाती है। फसल में सिंगल सुपर फॉस्फेट 100 किलो, म्यूरेट ऑफ पोटैश 20 किलो और 55 किलो यूरिया की 1 एकड़ में आवश्यकता होती है। यूरिया की आधी मात्रा बोनी के समय, चौथाई मात्रा पहली सिंचाई पर और चौथाई मात्रा दूसरी सिंचाई के समय उपयोग करनी होती है, जबकि सिंगल सुपर फॉस्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटैश को हम अंतिम जुताई के समय प्रयोग करें। यदि सिंगल सुपर फॉस्फेट की उपलब्धता नहीं है तो DAP का उपयोग करें और साथ में 10 किलो गंधक यानी कि 40 किलो जिप्सम भी अंतिम जुताई के समय डालें। सरसों की उन्नतशील प्रजातियां जैसे पूसा मस्टर्ड 27, RGN 73, HB 101, HB 506, PM 29, PM 30, इनमें से किसी भी एक उपयुक्त प्रजाति को लेकर 2 से 3 किलोग्राम प्रति एकड़ की बीज दर से 20 अक्टूबर से 10 नवंबर के मध्य करें। यह फसल 110 से 120 दिन की अवधि में पककर तैयार हो जाती है। फसल में सिंगल सुपर फॉस्फेट 100 किलो और म्यूरेट ऑफ पोटैश 20 किलो का उपयोग बोने के समय करें। यदि सिंगल सुपर फॉस्फेट की जगह DAP का उपयोग करते हैं तो 10 किलो गंधक यानी कि 40 किलो जिप्सम भी अंतिम जुताई के समय डालें। यूरिया का उपयोग 55 किलो प्रति एकड़ की दर से करना होता है, जिसकी आधी मात्रा बोनी के समय, चौथाई मात्रा पहली सिंचाई पर और चौथाई मात्रा दूसरी सिंचाई के समय पर उपयोग करें। मसूर की उन्नतशील प्रजातियां JL1, JL3, PL5 की बुआई 15 किलोग्राम प्रति एकड़ की बीज दर से 20 अक्टूबर से 10 नवंबर के मध्य करें। यह फसल 90 दिन की अवधि में पककर तैयार हो जाती है। फसल बोनी के समय 40 किलो DAP और 20 किलो म्यूरेट ऑफ पोटैश की संपूर्ण मात्रा का उपयोग बोनी के समय करें। चना की उन्नतशील प्रजातियां JG 130, JG 11, JG 12, JG 16, RVG 202, RVG 203 की बुआई 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ की बीज दर से 20 अक्टूबर से 10 नवंबर के मध्य करें। यह फसल 100 दिन की अवधि में पककर तैयार हो जाती है। फसल बोनी के समय 50 किलो DAP और 30 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश की संपूर्ण मात्रा का उपयोग बोनी के समय करें। असिंचित गेहूं की उन्नतशील प्रजातियां जैसे HI 1500, JW 17, JW 31, 73, HW 2004 की बुआई 40 किलोग्राम प्रति एकड़ की बीज दर से 20 अक्टूबर से 10 नवंबर के मध्य करें। यह फसल 120 दिन की अवधि में पककर तैयार हो जाती है। फसल में खाद के उपयोग के लिए 35 किलो DAP, 30 किलो म्यूरेट ऑफ पोटैश, इसकी संपूर्ण मात्रा का उपयोग बोने के समय करें, जबकि यूरिया का उपयोग 35 किलो प्रति एकड़ की दर से करें। आधी मात्रा बोनी के समय और आधी मात्रा सिंचाई के समय पर उपयोग करें। अर्धसिंचित गेहूं की उन्नतशील प्रजातियां JW 3173, JW 17, JW 3211 की बुआई 40 किलोग्राम प्रति एकड़ की बीज दर से 15 नवंबर से 25 नवंबर के बीच करें। यह फसल 120 से 125 दिन की अवधि में पककर तैयार हो जाती है। फसल में खाद के उपयोग के लिए 40 किलो DAP और 30 किलो म्यूरेट ऑफ पोटैश की संपूर्ण मात्रा का उपयोग बोने के समय करें, जबकि यूरिया की मात्रा को 3 भागों में बांटें, जिसमें से आधी मात्रा बोनी के समय, चौथाई मात्रा पहली सिंचाई के समय और चौथाई मात्रा दूसरी सिंचाई पर उपयोग करने की आवश्यकता होगी। सिंचित गेहूं की उन्नतशील प्रजातियां JW 322, लोक 1, HI 1544, HI 8713 तथा HI 8759 की बुआई 40 किलोग्राम प्रति एकड़ की बीज दर से 15 नवंबर से 15 दिसंबर के मध्य करें। यह फसल 120 दिन की अवधि में पककर तैयार हो जाती है। फसल में खाद के उपयोग के लिए 40 किलो DAP और 30 किलो म्यूरेट ऑफ पोटैश की संपूर्ण मात्रा का उपयोग बोने के समय करें, जबकि यूरिया का उपयोग 75 किलो प्रति एकड़ की दर से करें, जिसमें से चौथाई मात्रा बोनी के समय, चौथाई मात्रा पहली सिंचाई पर, चौथाई मात्रा दूसरी सिंचाई पर
और चौथाई मात्रा तीसरी सिंचाई पर उपयोग करने की आवश्यकता होगी। देरी से बोनी हेतु गेहूं की उन्नतशील प्रजातियां HD 2864, MP 1203 और MP 4010 की बुआई 50 किलोग्राम प्रति एकड़ की बीज दर से 25 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच करें। यह फसल 120 दिन की अवधि में पककर तैयार हो जाती है। फसल में खाद के उपयोग के लिए 50 किलो DAP और 30 किलो म्यूरेट ऑफ पोटैश की संपूर्ण मात्रा का उपयोग बोनी के समय करें। यूरिया का उपयोग 75 किलो प्रति एकड़ की दर से होगा, जिसमें से चौथाई मात्रा बोनी के समय, चौथाई मात्रा पहली सिंचाई पर, चौथाई मात्रा दूसरी सिंचाई पर और चौथाई मात्रा तीसरी सिंचाई पर उपयोग करने की आवश्यकता होगी। जौ की उन्नतशील प्रजातियां नरेंद्र जौ 1, नरेंद्र जौ 2, नरेंद्र जौ 3, NBD 1173 की बुआई 40 किलोग्राम प्रति एकड़ की बीज दर से 1 नवंबर से 15 दिसंबर के मध्य करें। यह फसल 110 से 120 दिन की अवधि में पककर तैयार हो जाती है। फसल में खाद के उपयोग के लिए 35 किलो DAP और 30 किलो म्यूरेट ऑफ पोटैश की संपूर्ण मात्रा का उपयोग बोने के समय करें। यूरिया का उपयोग 45 किलो प्रति एकड़ की दर से करना होगा, जिसमें से 1/3 मात्रा बोनी के समय, 1/3 मात्रा पहली सिंचाई पर और 1/3 मात्रा दूसरी सिंचाई पर उपयोग करें।